बताइए। कौम की खिदमत में कुर्बानी। देखिए, कुर्बानी एक ने देने की कोशिश की, लेकिन आयुष अलग टाइप का आदमी निकला। 5 साल मूली के पराठे खा करके उसको जेल भिजवा दिया, बताइए, और बोला कि अब हम सनातनी वापस हो जाते हैं। जो शामली की घटना है उसका बड़ा व्यापक प्रभाव है। ये पहली बार हुआ है कि किसी ने इतने दिनों के बाद ऐसे कन्वर्ट किया, और इतनी जल्दी वो तुक्का पलटी मारे जैसे वो वेट ही कर रहा था कि मुझे कोई आए समझाए और फिर वापस हिंदू बन जाऊं। वेरी डिसअपॉइंटिंग। ये परफॉर्मेंस खराब है। अगर इस तरह से है तो देवबंद को तो फंड मिलना बंद हो जाना चाहिए। कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाए लड़के को, टीका नहीं। मतलब वो कुछ लोग कह रहे थे कि देखिए नेशनल आइकन ऐसा दिखना चाहिए। मैंने बगल में बगल वाली उसकी फोटो लगाई हवन करते हुए, बोला नहीं नहीं नेशनल आइकन बिल्कुल ऐसे ही दिखना चाहिए। मैं भी एग्री करता हूँ। नेशनल आइकॉन तो वैसे राहुल गांधी की तारीफ करनी पड़ेगी। वो जैसे ही वैष्णो देवी जी की यात्रा पे गए, वैसे ही पंजाब में उनकी कांग्रेस में फूट पड़ गई। और लास्ट एपिसोड में हम लोग भविष्यवाणी करके गए हैं कि राहुल गांधी कैन डू एनीथिंग। एक्सपेक्टेड लाइन पे है सर ये तो। वो पंजाब को जो भी उन्होंने किया, वहां पे साहब वो चन्नी साहब अलग खड़े हो गए। वैसे चन्नी साहब को पावरफुल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी राहुल गांधी की है। चन्नी साहब को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया, जिनको कोई नहीं समझ रहा था, कोई नहीं जान रहा था कि अच्छे खासे मास बेस्ड चीफ मिनिस्टर को हटा के। क्यों? क्योंकि वो जो मास बेस्ड चीफ मिनिस्टर था वो थोड़ा इंडिपेंडेंट माइंडेड था, और राहुल गांधी को गुलाम चाहिए थे। तो उन्होंने चन्नी को कहा कि ये गुलाम ठीक है, शेड्यूल कास्ट भी है, क्रिप्टो भी है, चलो क्रिप्टो भी है, हुलेलैया भी बोलते हैं। बिल्कुल पैसा ये लाएगा वोट। वो तो 2 सीट से लड़ा, दोनों से हार गया। मुझे नहीं मास याद लीडर है है कि बिहार पे सर। मुझे राहुल नहीं गांधी जी को वायनाड की जगह। आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। मेरे हाँ, विचार से ये पूरे भारत में अकेला ऐसा उदाहरण है जिसमें कोई चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर 2 सीटों से एक साथ हारा। नवीन बाबू भी नहीं हारे, 2 सीटों से लड़े, एक से ही हारे। नहीं नहीं तो आप सिपाही किसका है सर? मैं क्या करेक्ट करूं, सिपाही किसका है? और उसके बाद जो है वो कह रहा है कि मैं बनूंगा अध्यक्ष। अब आप उसको जो है वो भाव नहीं दे रहे, कह रहे तू मेरा गुलाम, तू कौन होता है? तो कह रहे, अच्छा ठीक बात। बताता हूँ। मैं मैं हो बताऊं। सकता है आपको बेनिफिट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन डैमेज तो जरूर कर दूंगा। डैमेज तो कर दूंगा, और इतना डैमेज कर दूंगा जितना डैमेज करना चाहिए मुझे। तो खैर तो ये सब राहुल गांधी स्टाइल है। अब कर्नाटका में पता नहीं कैसे उन्होंने जो है वो डी के शिव कुमार को दे दिया, नहीं तो अब तक वहां भी ममता बनर्जी स्टाइल में हो गया होता कांग्रेस का कल्याण। नहीं, 2 दिन पहले मैंने प्रॉपर इस पे शो किया सर कि आ गया मोदी जी का तारणहार राहुल गांधी। क्योंकि इस वक्त अगर आप देखिए टेक्निकली, तो जितनी बड़ी विक्ट्री मिली है पश्चिम बंगाल में, और जितना मार्वलस काम हो रहा है बीजेपी का पश्चिम बंगाल में, उसके बाद तो पश्चिम बंगाल के इस काम के बाद बीजेपी की चारों तरफ से वाहवाही होनी चाहिए। मगर मोदी जी के विरुद्ध पता नहीं कुछ लोगों का भाजपा के अंदर कुछ अजब सा है, और वो मतलब लेफ्ट लिबरल मीडिया के लाडले भी हैं। वो एथेनॉल वाला आया, उसको जबरदस्ती जस्टिफिकेशन में डाले जा रहे हैं। उसके बाद बिहार में आप देखिए, नागमणि कुशवाहा जैसे नगीने को बीजेपी पकड़ के लेके आई, कुर्था विधानसभा से चुनाव जितवाया। मतलब उस आदमी की ये हैसियत नहीं कि 5,000 अपने बूते वोट ले आ सकता था, लेकिन भाजपा के नाम पर जीता। अब वो जिस प्रकार की खुलेआम बयानबाजी कर रहा है, कह रहा है कि भरत तिवारी के जैश के साथ संबंध थे, पाकिस्तानी पिस्टल मतलब। और 2 दिन पहले वो जो बयान चल रहा है, कल चिराग पासवान गए, प्रणाम किया, फूलमाला चढ़ाया, और उन्होंने कहा कि जांच वाच होगी। तो एक तरफ से वो प्रयास कर रहे थे डैमेज कंट्रोल का, तब तक जीतन राम मांझी आ गए। उन्होंने बोला कि भाई ऐसा थोड़ी ना है कि जो चिराग बोलेंगे वही करेंगे। तो मैं क्या देख रहा हूं कि बीजेपी के अंदर, बीजेपी का एक नेता जो कि स्वयं शिक्षा मंत्री है, वो कह रहा है कि प्रॉपर जांच होनी चाहिए। स्वयं मुख्यमंत्री जांच कमेटी बिठा चुके हैं रिटायर्ड जज को ला करके, और बीजेपी का नेता नागमणि कुशवाहा इस प्रकार की बयानबाजी दे रहा है। तो एक बात बताइए, और और राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से ही है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से ही हैं और उन्हीं के विधानसभा पे, बांकीपुर विधानसभा पे चुनाव होना है, जहां पर बीजेपी का जीत का मार्जिन कभी भी 40,000 के नीचे का नहीं रहा। मतलब आप सोचिए कि शहरी क्षेत्र, पटना का प्राइम लोकेशन, जहां पे 45% वोट शेयर रहता है सर, वहां 40,000 की मार्जिन, कैसी बीजेपी के प्रति आंधी होती है विपरीत परिस्थितियों में, तो उस सीट पे कोई नहीं जीत सकता। और उस सीट पर प्रशांत किशोर न केवल दावा ठोक रहे हैं, उनके दावा ठोकने के पीछे का कारण यह कि भाजपा का ही वहां कोर वोटर कह रहा है एक सीट अगर बीजेपी हार भी जाएगी तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रशांत किशोर अगर सदन में आ गया तो तेजस्वी से बेहतर अकेला वो विपक्ष बन के दिखाएगा। अब ये बीजेपी का वोटर होता है सर, एक बार उसको कोई कन्विंस नहीं कर सकता, वो स्वयं कन्विंस हो गया तो फिर कहानी खत्म हो गई। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ पर लेकर के आ गया उस स्टेट में जहां आप 200 सीटें जीते।